चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि रत्नेश जी आएंगे और अपनी बात 1 मिनट की रख के और अशोक सर को इनवाइट करेंगे। जी रत्नेश सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत आभार आपका। आज थोड़ा-सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था सर, नेटवर्क ना रहने की वजह से बीच में डिस्कनेक्ट होना पड़ा। तो मैं चर्चा कर रहा था आज के इस खूबसूरत से पाठशाला में जो हमारा खूबसूरत सा प्लान होने जा रहा है, वो प्लान दिखाने वाले कौन हैं, उनका भी मैंने आप लोगों के बीच में नाम लिया था कि अशोक सर हैं हम लोगों के बीच में। तो हम लोगों को आज कौन-सी इतनी बड़ी इतना बड़ा संयोग बना है। देखिए, ये संयोग की बात है कि बसंत पंचमी का दिन और प्लान देने वाले व्यक्ति अशोक कुशवाहा सर। तो कहीं न कहीं हमको कुछ न कुछ आज के डेट में प्रेरणा मिलने वाली है। तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि जिसके भी टीम के जो भी व्यक्ति ना आ पाए रहे हों, तो 2 से 3 मिनट में बुलाने का प्रयास किया जाए और निश्चित तौर से हाउस फुल हो गई है, आप लोगों ने बुलाने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सिर्फ़ हमारा केवल एक ही निवेदन है कि बड़े ही गंभीरता से, बड़े ही शांतिपूर्वक आप लोग सुनने का प्रयास करें, चूँकि आज का सेशन जो होने जा रहा है, ये ज़्यादा हम आपको कुछ अभी मीटिंग के पहले तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मीटिंग के बाद में निश्चित तौर से हम बताने का प्रयास करेंगे कि हम मीटिंग के पहले ऐसा क्यों बोल रहे थे। तो थोड़ा-सा आज समझने का प्रयास किया जाए, समझने का प्रयास इसलिए किया जाए कि आज बसंत पंचमी का दिन और अशोक सर का ये प्लान आज पता नहीं कितनी ज़िंदगियों में बदलाव आएगा, कितने लोगों की टर्निंग पॉइंट आज से शुरू होने वाली है। केवल अगर इसको ध्यानपूर्वक से गंभीरता से सुना जाएगा, समझा जाएगा, सीखा जाएगा, तो 101% मीटिंग के बाद हम ज़रूर सबसे एक बार रूबरू होना चाहेंगे और पूछने का प्रयास भी करेंगे कि आज की मीटिंग से क्या प्रेरणा मिली। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, बहुत ही शानदार लीडर हमारे बीच में उपस्थित हैं, अशोक कुशवाहा सर। तो आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में हम उन्हें इनवाइट करेंगे और अशोक सर आएँगे, अपना माइक अनम्यूट करके आज के प्लान के बारे में सर हम लोगों के बीच में अपना प्लान रखेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है सर आज की सुबह की पाठशाला में आपका। बहुत-बहुत अभिनंदन। जी सर, रत्नेश सर, आ रही आवाज सर? बिल्कुल, बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। जी सर। आज दोस्तों नमस्कार। सभी आदरणीय गुरुजनों को हमारी तरफ से कोटि-कोटि प्रणाम। बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर, सभी आदरणीय गुरुदेव हमारे वीरेंद्र तिवारी सर जी, आदरणीय राजेंद्र सर जी और हमारे बीच में बाला सर जी भोपाल से, जैन साहब सर जी, सभी गुरुजनों को हमारी तरफ से कोटि-कोटि प्रणाम और सबको सुबह का बधाई दी जा रही है। सर, परिचय देना चाहूंगा सर, अशोक कुशवाहा सर, एमपी रीवा से सर। सर, रीवा से नजदीक एक छोटा सा हमारा गांव है सर, सिरमौर रोड में, लावा लक्ष्मणपुर सर, वहां से मैं बिलोंग करता हूं सर। मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये सिस्टम मुझे कब और कैसे मिला और किसके माध्यम से मिला सर। तो सर, जो भी मुझे अनुभव है, ज़्यादा जानकारी तो है नहीं सर, आप लोगों के ही बीच में रह के मैं भी सीखता हूँ सुबह शाम इसको। जूम मीटिंग में पहले बड़े-बड़े सेमिनारों में जाया करता था महीने में 1 बार। अब तो ऐसा समय संजोग आया है, बटन दबाओ तुरंत पहुँच जाओ, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो सर, सब लोगों को बताना चाहूँगा, ये सिस्टम मुझे कब और कैसे मिला और किसके माध्यम से मिला और किसके माध्यम से मैं इसे सीख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ और किन-किन लोगों के आशीर्वाद से जो मैंने ये ग्रोथ बनाया, जो टीम बनी है, ये सब हमारे ऑफलाइन द डेट गुरुजनों का आशीर्वाद है। सर, मैं 1 अगस्त 2019 की बात कर रहा हूँ सर, जब मैं ड्यूटी से चला कॉलेज से। सर, मैं ये बताना चाहूँगा, मैं वर्तमान समय में आपके रीवा में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में सर, मैं एक छोटा-सा कर्मचारी हूँ, मध्य प्रदेश शासन की सेवा कर रहा हूँ और माली पद पर मैं वनस्पति उद्योग विभाग में पदस्थ हूँ सर। तो सर, मैं 1 जनवरी 2 नहीं सर, सॉरी सर, 1 अगस्त 2019 की बात है सर, जब मैं कॉलेज से चला तो मैं सिरमौर चौराहा पहुंचा सर। मैं वहां देखा आदरणीय हमारी जो पिकअप सेंटर एक है आदरणीय गुरुदेव अनिल गुप्ता जी के यहाँ बहुत तादाद में जनता भीड़ लगी थी। तो मुझे
याद आया 2008 का और 9 का आरसीएम। मैं सोचा यार ये दुकान में भीड़ क्यों लगी है, बात क्या है। उसके पहले भी मैं वहां से आता जाता था, लेकिन हमारी नजर कभी नहीं पड़ती थी। जब 1 अगस्त को हमारी नजर पड़ी, मैं घर गया, मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा था। मेरे मन में विचार आ रहा था, आखिर इतनी भीड़ लगी क्या हुई पिकअप सेंटर में। किसी तरह सर रात बीती। फिर सर दूसरा दिन आया 2 अगस्त। फिर मैं 2 अगस्त को ड्यूटी गया। पुनः मैं ड्यूटी से सर वापिस हुआ। पुनः मैं सिमौर चौराहा गया, क्योंकि हमारा रास्ता ही है सिमौर चौराहा, वही तो रोड है हमारे गांव के लिए। मैं फिर गया सर, फिर मैं वही भीड़, वही तादाद में देखा लोगों को प्रोडक्ट लेते हुए। मैं थोड़ा नजदीक गया पिकअप सेंटर्स की। जब मैं देखा तो बहुत सारे प्रोडक्ट रखे थे। जब मुझे 2008 और 9 का आरसीएम याद आया, और उस समय हमको हमारी पुरानी टीम याद आई सर। 10 साल बाद हमको हमारी पुरानी टीम याद आई। और जब पुरानी टीम याद आई सर, तो लगभग 100% में किसी का भी नंबर हमारे पास नहीं था। अब सर जब मैं घर गया, मेरे मस्तिष्क में एक ही बात गूंज रही थी, शायद हमारी टीम होती तो आज हम भी आरसीएम करते। और सर मैं बहुत सोच रहा था, बहुत पश्चाताप कर रहा था। तभी सर मुझे अचानक आदरणीय माधव कुशवाहा जी की याद आई। याद इसलिए उनकी आई, जब मैं 2 अगस्त 2019 को सोच रहा था, तो 2017 लास्ट की बात है, माधव जी हमारे घर गए थे। हमारे गांव में रुके थे शाम को, और शाम को भी हमारे घर गए, मुझसे मुलाकात की, और सुबह भी मुलाकात की। मेरा एक ही बर्दाश्त, भैया मैं आरसीएम नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने पूछा बात क्या है, हमने जवाब नहीं दिया, लेकिन यही बर्दाश्त, भैया मैं आरसीएम नहीं करूंगा। अब हमारी नौकरी लग गई है, मैं खुश हूँ, खुशहाल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा परिवार, हमारा पेट चल रहा है, इतने में ही खुश हूँ। उसके बाद भी माधव जी ने हमारा नंबर लिया, और लगभग 6 महीने कंटिन्यू उन्होंने हमको प्रयास किया इस सिस्टम में लाने के लिए। हमारा एक ही वर्ष था, बस सर देखते हैं जुड़ जाएंगे या नहीं जुड़ेंगे, एक ही वर्ष था। सर समय बीतता गया, 6 महीने तक माधव जी ने हमारा इंतजार किया। 6 महीने, मैं उनकी गलती नहीं देना चाहूंगा, 6 महीने सर बहुत दिन होते हैं। और सर मैं माधव जी को भूल गया। सर 2 अगस्त शाम की बात है सर, 6 से 6:30 की बात है। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे मन में सर एक बेचैनी सी पड़ी, पता नहीं सर, मैं आरसीएम 2008 और 9 में भी किया, ऐसी उत्तेजना, ऐसी बेचैनी, ऐसा आलम कभी मेरे मन में नहीं आया था। जब हमारी नौकरी लगी थी सर, जब भी इतनी बेचैनी नहीं थी मुझे सर, और ना इतनी खुशी थी। जो बेचैनी 2 अगस्त को हमारे मन में आ रही थी, पता नहीं ऊपर वाले की क्या कृपा, क्या महिमा थी। मैं बेचैन था। मैं घर गया, हमारी मिसेज बोली क्या बात है, कुछ बात है। हम बोले कुछ नहीं। बोले कुछ ऑफिस में कोई दिक्कत हुई कॉलेज में। बोले नहीं यार, तुमको तो मालूम है ऑफिस में मैं सबको प्यारा हूँ, क्योंकि मैं सभी लोगों की मदद करता हूँ, सबका मैं काम करता हूँ, सभी मुझे अच्छे से चाहते हैं। फिर भी उनका जवाब था बात क्या क्या है, चाय बनाया। मैंने बोला चाय नहीं पियेंगे। बोले नाश्ता, हमका नाश्ता भी नहीं करेंगे। मैं चुपचाप जाके लेट गया। मेरे मस्तिष्क में एक ही बात गूंज रही थी, अगर मैं माधव जी की बात मानी होती। कुछ नहीं याद आ रहा था मुझे, सिर्फ माधव जी याद आ रहे थे। तो मैंने यहाँ से बताया, हमारे मोबाइल में एक व्हाट्सएप नंबर आता है, और उसमें मैसेज आते हैं आरसीएम का। और मैं कल से देख रहा हूँ पिकअप सेंटर में अनिल गुप्ता जी के यहाँ काफी भीड़ लगी रहती है, क्यों ना हम इस नंबर में फोन लगाएं, हम भी आरसीएम करें। तो हमारी पत्नी का जवाब था पुनः आरसीएम करना है। हमने बोला हाँ करना है। अब करना नहीं है, मैं आरसीएम आज ही करूंगा। तो आपने बोला किसके माध्यम से करेंगे। मैंने बोला एक नंबर आता है व्हाट्सएप, इस मोबाइल नंबर, और मैं व्हाट्सएप नंबर निकाल नहीं पाता था। तो आप थी, हम बोले अगर आप अब नंबर ये निकाल लें तो मैं इस नंबर में बात करूं। पूछी कितना नंबर है, इन्होंने नंबर निकाला जब हमारी पत्नी ने, तो 9229971212। अब हमको नहीं मालूम माधव जी का नंबर है, वास्तव में जो बोल रहा सत्य बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा। जब मैं कॉल करता हूँ तो हमारा एक ही जवाब था, आदरणीय आप कहाँ से बोल रहे हैं। सामने वाले का जवाब आता है जी सर मैं तो रीमा से बोल रहा हूँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं। मेरा भी यही जवाब था, सर मैं रीमा से बोल रहा हूँ, हमको आरसीएम करना है और आज ही करना है। तो उन्होंने पूछा रीमा से कहाँ से बोल रहे हैं आप, तो मेरा जवाब था लवा लक्ष्मणपुर से बोल रहा हूँ। तो सामने से बात आवाज आती है, क्या अशोक भैया बोल रहे हैं। मैंने बोला जी मैं तो अशोक भैया बोल रहा हूँ। जब इतनी बात आई, आप अशोक भैया बोल रहे हैं, मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी और बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा मुझे हमारी पुरानी टीम मिल गई है,
अब पुराने मेरे साथी हमको मिल गए हैं आरसीएम के लिए। तो आवाज आकर ने बोला, सर आप कौन बोल रहे हैं? माधव जी का आवाज था, मैं माधव कुशवाहा बोल रहा हूँ महुआरी से। सर उस समय मुझे बहुत दुख हुआ, और क्या बताएं सर, आगे नहीं बताएंगे। हमने बोला हमको भैया आरसीएम करा दो, किसी तरह करा दो, बस एक बेचैनी थी मन में। तो माधव जी क्या कहना था, अशोक भैया रात हो गई, आप परेशान मत होइए, एक मैं छोटी सी पीयूसी भी ले लिया हूँ, जो सौंदर्या बिल्डिंग में दूसरे मंजिल में है लास्ट में, आप कल आइए और मिलिए। लेकिन जब मैं कॉल किया था माधव जी को, तो मैं ये बताना चाहूंगा, मेरे मस्तिष्क में एक आवाज आई, एक दिमाग गूंजी, मुझे ये लगा किसी की टीम होना हो। मैं एक व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता था और मैं उनको देखता था और महसूस करता था, वो तो आदरणीय हमारे गुरुदेव आरवी द्विवेदी सर जी। वृंदावन गार्डन में लगभग हमेशा मीटिंग होती थी और मैं सर को हमेशा वहां देखा करता था। और देवेश सर को, मुझे दो व्यक्ति कभी नहीं भूलते थे, मैं इन दो व्यक्ति को हमेशा वहां देखा करता था। तुमने बोला अगर कोई मिलेगा तो ठीक है, नहीं मैं पवन होटल जाऊंगा। मुझको इतना मालूम था पवन होटल के मालिक हैं आरवी द्विवेदी सर, मैं उनके शरण में जाऊंगा, उनसे कहूंगा सर मेरा आरसीएम करवाइए। तो समय संजोग की बात थी सर, माधव जी का नंबर व्हाट्सएप में था, वो हमारा सारा नंबर लिए थे, माध्यम बना। सर मैं 3 तारीख को, 3 अगस्त की बात 19 की है सर, मैं ड्यूटी गया सर, और सर मैं सारी रात सोया नहीं, मैं 3 बजे रात तक जागता रहा और 3 बजे रात मैं उठा सर। जो मैं बोल रहा हूँ सर सत्य बात ही बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जिस सिस्टम में हूँ उसे मैं माता पिता गुरु सब कुछ मान चुका हूँ। और उससे भी बड़ी बात है सर, हमारे गुरुदेव आदरणीय सतीश पंडित जी, जिनको मैं तहे दिल से और कोटि कोटि नमन करता हूं उनको, उनकी ही वजह से इस सिस्टम को मैं सर महसूस कर रहा हूं सर, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर। लगभग 3 बज गए रात को, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे मस्तिष्क में एक ही बात गूंज रही थी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, किस तरह मैं आरसीएम करूं सर। सर 3 बजा, मैं 3 बजे सर टीवी खोला और बैठ गया सर। सुबह हुई, मैं बड़े सुबह ही सर नहा धो के तैयार हो गया, और सर 8 बजे ही घर से मैं खाना ना खा के, मैंने बोला आपको टिफिन पैक कर दो, मैं खाना कॉलेज में ही खाऊंगा। सर मैंने टिफिन ली, मैं कॉलेज आया। अब सर जब मैं कॉलेज आया सर, तो मुझसे कॉलेज में भी नहीं रहा गया, और सर बरसात का समय था, किसी से जुगाड़ बना के सर 12:30 पौने 1 बजे हमने बोला जरूरी काम है, हमको एक जगह जाना है। हमको सर वहां से छुट्टी मिली और मैं अपना पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, फोटो सब मैं व्यवस्था करके आया था, ताकि जब हमारी आईडी लगे तो कहीं दिक्कत ना आए किसी रिकॉर्ड के बिना। सर मैं लगभग 1 बजे बस स्टैंड के थोड़ा पहले पेट्रोल पंप है सर, वहां सर मैं बगल रोड में जाके बैठ गया और इंतजार करने लगा माधव जी का। माधव जी हमको बताए थे 2 बजे मैं कंपनी से खाली होता हूँ, 3 बजे रूम पहुंचूंगा, फिर उसके बाद मुझे डिपो जाना पड़ता है सामान लेने के लिए सर, लगभग मैं आपको शाम को ही मिलूंगा। तो सर मैं जाके रोड में बैठा था और मैं इंतजार कर रहा था। मैं ये बताना चाहूंगा 5 घंटे से ऊपर मैंने माधव जी का इंतजार किया, क्योंकि मुझे आरसीएम करना था। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं क्या ना करूं। मेरे मस्तिष्क में एक ही बात गूंज रही थी, सिर्फ आरसीएम, हमको आरसीएम करना है और काम करना है। सर लगभग 6 बज ही रहे थे जब माधव जी का कॉल आया। उनका जवाब था, सर आप कहाँ बैठे हैं? मैंने बोला सर मैं रोड के इस पार बैठा हूँ, स्वराज एजेंसी के बगल में मैं खड़ा हूँ। माधव जी सामने खड़े थे, बोले सामने आइए। मैं बाइक में हेलमेट लगा के खड़ा हूँ, पीछे पिट्ठू हमारे झोला लगा हुआ है आरसीएम का। मैंने देखा और गया, उन्होंने हमको रिसीव किया, पिकअप सेंटर लेके गए, वो हमारी आईडी लगाए। हमने बोला सर कितनी खरीदारी करनी पड़ेगी? सर ने कहा जो सिस्टम है कंपनी का, पहले झोला आता था 1500 रुपए में, 3 पैंट शर्ट के कपड़े और झोला मिलता था। अब कंपनी ने कुछ रूल्स नियम बदल दिए हैं और पहले से लगभग काफी प्रोडक्ट हैं, और मैंने प्रोडक्ट भी देखा। तो सर मैं एक लिस्ट बना के लाया था घर से। हमने बोला सर आज 3 तारीख है, उससे भी मैं 3-4 को पूरा प्रोडक्ट लेता हूँ मार्केट से, सर हमको किराने का सभी प्रोडक्ट दे दीजिए। हमें मालूम शक्कर नहीं मिल पाएगी सर, तो कोई बात नहीं है, आज निकल तो शक्कर भी आएगी आरसीएम में। लगभग सर मैं बताना चाहूंगा 2770 रुपए की मैंने परचेजिंग की थी, और मैं ऐसा करता भी था पहले भी गांव में भी। सर मैंने खरीदारी की, खरीदारी करने के बाद सर मैं घर गया। जब घर गया सर, तो मैं घर पहुंचा था सर, तो मेरे मन में बहुत खुशी थी सर। और सर प्रोडक्ट रखने के बाद मैं तुरंत भगवान के शरण में गया,
मैं भगवान का नाम भी लेना चाहूंगा, जिनके आशीर्वाद से सर मैं इस सिस्टम में आया और कर रहा हूँ। और उनको हम लोग आज से नहीं, बहुत दिनों से पूज रहा हूँ, सेवा ही कर रहा हूँ मैं, और ना हमारा परिवार, ना हमारी पत्नी सर। मैं उन भगवान का आज भी नाम लेना चाहूंगा सब लोगों के बीच में। उनका नाम है सर न्याय के देवता शनिदेव महाराज। सर हम, हमारा परिवार, हमारी पत्नी, हम लोग उनके ही शरण में रहते हैं। और जो भी हम लोग काम करते हैं, बिना शनिदेव महाराज के हम लोग एक कदम भी आगे नहीं उठाते। मन कहता है करो अशोक तो मैं करता हूँ, मन कहता है मत करो तो मैं नहीं करता हूँ सर वो काम। मैं उनके शरण में गया, उनसे हमारी एक ही विनती थी। मैंने कहा हे न्याय के देवता शनिदेव महाराज, अगर मैं सच्चे मन और तन धन से ईमानदारी से इस आरसीएम को पूजा हूँ और चाहा हूँ, इसे अपने दिल में बैठा के रख लिया हूँ 24 से 48 घंटे में, अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो आप मुझे रॉयल्टी टेक्निकल जैसे मुकाम में पहुंचाना। अगर मैं गद्दारी करूंगा तो आप मुझे जमीन में लाके पटक देना। अगर मुझसे कहीं गलती भी हो जाए तो आप मुझे माफी दीजिएगा और मुझे सही रास्ते में लाइए और अच्छा मार्गदर्शन मुझे दीजिए। तो सर मैं बहुत कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूँ माधव जी का। उनके साथ हमारी फीस 4 तारीख से, मतलब मैं क्या करा सर, 3 के बाद सर मैं 2 दिन बाद घर छोड़ा सर, क्योंकि सर मुझे आरसीएम करना था। मैंने अपना सर घर भी छोड़ दिया सर। बूढ़ी माँ, मेरी माँ की उम्र 70 वर्ष है, मैं माँ को भी छोड़ा। हमारी 2 बच्चियां हैं सर बड़ी बड़ी, उनको मैं घर में छोड़ा। तीसरी बेटी जो हमारी लगभग 2.5 वर्ष की थी, उसको लेके सर मैं रीवा आया, क्योंकि सर मुझे मालूम था जब मैं घर छोड़ रहा था मेरी माँ को बहुत तकलीफ थी, और तकलीफ तो हमको भी थी सर, पर कोई बात नहीं, क्योंकि सर मैं गरीबी से तंग आ चुका था सर। वास्तव में मैं बचपन से ही परेशान था इस गरीबी से सर। मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं आरसीएम में जाऊंगा तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो सर सिस्टम आया और मैं माधव जी के साथ चला। माधव जी ने मुझे सिखाते गए और बताते गए। मैंने कहा सर हमको काम करना है, करना क्या है? माधव जी ने कहा मत होइए, बस 1 हफ्ते रुकिए, 10 दिन रुकिए, आपको सब कुछ जानकारी हो जाएगी अशोक भैया जी। बस आप हमारे पीयूसी आते जाइए जब भी आपको समय मिले। और समय संजोग की बात है सर, 1 हफ्ते बाद हमारी मुलाकात हमारे ऑफलाइन द ग्रेट हम सबके गुरु आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी से हमारी मुलाकात हुई। हमको ये नहीं मालूम था वीरेंद्र सर जी आरसीएम में है कि नहीं है, वो किस मुकाम में है हमको ये भी मालूम नहीं था। और आदरणीय वीरेंद्र जी के साथ हमारे बीच में आप अर्पित त्रिपाठी सर जी थे, वो भी साथ में थे, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, परिचय हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो वीरेंद्र सर जी हमारा मोबाइल नंबर लिए, बोले अशोक जी व्हाट्सएप नंबर दे दिए। मैं व्हाट्सएप नंबर दिया, बोले हमको ऐड करिए। हमारा एक ही जवाब था सर मैं व्हाट्सएप में नहीं जोड़ पाता किसी को, सर नंबर ले लीजिए हमको जोड़ दीजिए। मैं माधव जी के फोन लगाया, पूछा सर वीरेंद्र सर जी क्या कैसे हैं? माधव जी ने पूरी हमको जानकारी दी। जब उन्होंने हमको बताया वीरेंद्र सर के बारे में और अर्की सर जी के बारे में, तो मेरे मस्तिष्क में एक आवाज गूंज रही थी, अगर सर कामयाब हुए हैं तो मैं चुपचाप धीरे से वीरेंद्र सर को पकड़ लूं, वीरेंद्र सर जी को पकड़ लूं और उनके ही मार्गदर्शन में चला जाऊं, उन्हीं से सीखूं और सब कुछ समर्पित कर दूं वीरेंद्र सर को। सर मैं धीरे धीरे, हमको वीरेंद्र सर जी फोन नहीं लगा रहे थे, मैं खुद फोन लगाना स्टार्ट किया वीरेंद्र सर जी को, फोन लगाने लगा। मैं उनके धीरे धीरे उनके नजदीक आने लगा और 10 से 15 ही दिन में आदरणीय गुरुदेव जी ने हमारी एक किट बनाई। जब उन्होंने हमारी किट बनाई थी, मैं सच बात बताना चाहूंगा, हमारे जेब में सिर्फ 70 रुपए थे और सर ने कहा अशोक जी एक किट बनाइए, एक आरसीएम का थैला ले लीजिए, एक डब्बा लीजिए, किट बनाइए। मैं ये नहीं बोल सकता था सर हमारे जेब में पैसे नहीं है। मैं वास्तव में नौकरी तो करता हूँ लेकिन हमारे पास बहुत मजबूरियां हैं। ये मजबूरी, ये समस्या माधव जी को मालूम है, शिव कुमार कुशवाहा जी को, शेषमन कुशवाहा जी को, हमारे टीम में मास्टर साहब पड़ोसी से रखे कुशवाहा जी को। पता नहीं सर को मालूम था या नहीं मालूम था, सर ने मुझसे कुछ बात नहीं की। सर गए मार्केट से कुछ प्रोडक्ट लिए, आरसीएम से प्रोडक्ट लिए और उन्होंने हमारी किट बनाई और उन्होंने बताया अशोक जी आपको ऐसे ऐसे प्लान देना है। सर अगर हमारी जो कुछ भी उन्नत हुई है इस टीम में और जो भी मैं आज मुकाम में हूँ सर, तो माधव जी और वीरेंद्र सर जी का ही आशीर्वाद है सर। सर मैं पहले ना तो मेरा ऐसा पहनावा था, ना ऐसा चाल ढंग था। मैं कल भी बताया हूँ, जो हमारा
हमारे ये सिस्टम में चेंजिंग आई है, मैं अर्की सर जी से सीखा हूँ। उन्होंने हमको कहा नहीं था, मैं उनको देख देख के सीखा हूँ किस तरह बोलना चाहिए, किस तरह कपड़े पहनना चाहिए, मैं उनकी नकल की। और जब मैं माधव जी के साथ जाता था, माधव जी जाते थे प्लान देने, तो सर मैं उस समय अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता था और चुपचाप एक अनजान व्यक्ति की तरह बैठ जाता था। और जब माधव जी प्लान देते थे, जो व्यक्ति प्लान देखते थे वो प्लान कम देखते थे, हमारी तरफ ज्यादा देखते थे। मैं इतने गौर से प्लान देखता था क्योंकि हमारे मस्तिष्क में एक ही बात गूंज रही थी, हमको सीखना है, हमको सीखना है बिजनेस, हमको बिजनेस करना है तो सीखना है। और सीखेंगे कहाँ से? अपने आप लाइनों से सीखेंगे। जब भी माधव जी प्लान देते थे मैं बड़े गौर से देखता था और मैं कभी नहीं सोचता था कि माधव जी हमको फोन लगाए, मैं उनके टीम में हूँ, डाउन लाइन में हूँ, नहीं। मैं हमेशा यही सोचता था हमको बिजनेस सीखना है तो सीखना है। मैं अपने से जाता था उनके पीयूसी, उनसे पूछता था सर जी कोई काम है। कभी बोलते थे अशोक भैया डिपो जाना, तो मैं डिपो भी जाता था। अगर डिपो से प्रोडक्ट आते थे तो मैं उनके गाड़ी से सामान उतरवाता, उनके पिकअप सेंटर में सामान पहुंचवाता, जो भी काम होता था काम करता था। जरूरत पड़ती थी, कोई आते थे हमारे गेस्ट वहां दुकान में, तो बनी बात है चाय लेना, तो वो तो अपना एक नेम प्रेम व्यवहार है। मैं पानी भी लाता था पीने के लिए, चाय भी लाता। मैंने कभी शर्म नहीं किया मैं कुछ काम कर रहा हूँ, क्योंकि सर मैं चाय, हमारे दिमाग में चाय नहीं दिख रही थी कि मैं माधव जी का चाय ढो रहा हूँ, कि उनके गाड़ी से सामान निकाल के ढो रहा हूँ, कि बोरी ढो रहा हूँ। नहीं सर, हमारे मस्तिष्क में एक ही बात गूंज रही थी, मैं कैसे सीखूं इसको, क्योंकि मुझको काम करना है, आगे निकलना है। तो हमारे मस्तिष्क में एक ही बात गूंज रही थी, यार श्याम। सर मैं माधव जी के साथ चलता गया, सीखता गया। आज भी मैं उनके मार्गदर्शन में रहता हूँ और इस बिजनेस को महसूस करता हूँ, धीरे धीरे सीखता हूँ। जब मैं परसों आदरणीय गुरुदेव बीरेंद्र सर जी के साथ गया, सर पड़कुड़ी की बात है, सर प्लान दे रहे थे, तो सर प्लान दे रहे थे, उस समय भी मैं अपना मोबाइल साइलेंट करके मैं ये देख रहा था सर बोर्ड में क्या लिख रहे हैं, सर क्या बता रहे हैं सबको। मैं महसूस कर रहा था क्योंकि मुझे मालूम था अगर सर 100 शब्द रखे हैं तो मैं 100 शब्द तो नहीं सीख पाऊंगा। अगर एक भी शब्द हमको मिल गया और एक भी शब्द हमारे दिमाग में बैठ गया तो एक शब्द हमारे लिए 1000 1,00,000 शब्द के बराबर है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, जब हम कहीं जाएं अपने आप लाइनों के साथ और प्लान में बैठे सर, तो बस हम ये महसूस करें हमको सीखना है सर। सर हम मास्टर ना बने, एक छोटा सा स्टूडेंट बन के, एक विद्यार्थी बन के इसको हम महसूस करें और इसको सीखें सर, क्योंकि सर ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर। सर मैं बताना चाहूंगा, हमको तो आज लग रहा है, हमको तो साक्षात दिख रहा है। कुछ लोगों को तो लगता होगा इस साबुन में क्या रखा है, इस निरमा में क्या है, इस कोलगेट में क्या है। नहीं सर, इसमें बहुत कुछ है सर और बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है सर। ये सर छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं सर, दुनिया में आप पता करिए सर, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म दुनिया में किसी को कहीं नहीं मिलेगा। मैं ये महसूस करता हूँ इतने बड़े डॉक्टर जिन्हें मेडल मिल चुका है, मैं गौतम जी की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर आदरणीय के गौतम जी की बात कर रहा हूँ। भगवान के दया से क्या उनके पास कमी है? इतने बड़े डॉक्टर जिन्हें मतलब सरकार पुरस्कार दे चुकी हो, जो 100 200 300 400 500 मरीजों को देखते हो, जिनकी जिंदगी बदलते हो, और वो आप हम लोगों की जिंदगी मुफ्त में बदल रहे हैं। रोज संडे की मीटिंग होती है उनकी नौ से, हम उनको महसूस करें, गौर करें। ऐसे डॉक्टरों के पास सर लाइन लगाना पड़ता है, पहले जाके नंबर लगाओ, फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं कल आ जाइए 8 बजे हमारे पास। फिर हम 24 घंटे इंतजार करते हैं डॉक्टर साहब का और जाके फीस देते हैं 200 300 500 रुपए। जब तो हमारी डॉक्टर साहब से मुलाकात होती है और डॉक्टर साहब बुला बुला के कहते हैं सीखो इसको सीखो। और किसके लिए कहते हैं? हम लोगों के लिए कहते हैं, हम गरीबों के लिए कहते हैं, आप भी भैया आगे बढ़ जाइए। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, दूसरा दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आज मुझसे कोई पूछे तू सरकारी जॉब में है, माली पद में भले हूँ,
तू भैया अशोक अपनी नौकरी हमको दे दे, तो मैं यही कहूंगा भैया तू 1 करोड़ रुपए अपने पास रख ले, और मैं अपनी नौकरी तुझे नहीं दूंगा। यहाँ तो वीरेंद्र सर जी कहते हैं मैं जिस मुकाम में हूँ, आप आज आए हैं मेहनत करके, ये कुर्सी हमारी आप ले लीजिए। आदरणीय मैं गुरुदेव आरबी सर जी की बात कर रहा हूँ, जो पहले से करोड़पति हैं, जिनके पास तरह तरह का व्यवसाय है, फिर भी वो गहराई से इसको महसूस कर रहे हैं, तो ये बहुत गर्व की और सोचने की बात है। वो आश्चर्य क्यों कर रहे हैं, उनके पास क्या कमी है? कि सर मशीन है, ट्रक चल रहे हैं, ओटा चल रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम है, मुझको अच्छी तरह मालूम है सर, क्योंकि जब हमारा भी घर बना था तो उनके यहाँ से ही हमारी गिट्टी आई थी सर, हमको मालूम था सर क्या दिक्कत है, वो महसूस कर रहे हैं। मैं समझ में नहीं आता, हम आरबी सर के शरण में चले जाए ना, क्या दिक्कत है? वो हमारे माता पिता गुरु हैं, जाए उनका एक ही वर्ड होगा, भैया दुकान चेंज कर दो, और दुकान चेंज करने से आपका जीवन धन्य हो रहा है। सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम शुद्ध प्रोडक्ट, हमको सामान मिलेगी, यही बताएंगे वो। उनका एक ही कहना है, नमक खाने से जिंदगी बदलती है, तो क्यों ना हम नमक खाएं। कहीं ना कहीं तो हम तो नमक खाते हैं सर। तो हम सब लोग से ये कहना चाहेंगे, हम सब इसको महसूस करें, इसको देखें इसमें है क्या, इसको हम नमक धनिया हल्दी मिर्चा ना देखें, इस धनिया हल्दी मिर्चा में बहुत कुछ छुपा है सर। सर मैं बताना चाहूंगा, 18 महीने 13 दिन हुए हैं इस सिस्टम में आए सर, और इन 18 महीने 13 दिनों में सर आज 6 महीने से ऐसा सिस्टम आया है सर, हमारे घर का 1 रुपए भी किराने का पैसा नहीं लगता। और सर 4 महीने से यहाँ तक कि हमारी बाइक में सर पेट्रोल भी जो मैं नवाता हूँ सर, वो आरसीएम का पैसा होता है सर। सर समय तो लगता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, सर 2025 तो आएगा, हम आरसीएम करें या ना करें सर। अगर 19 आया गया, 20 आके चला गया सर, 21 भी आ गया सर, हम 1 जनवरी को नया वर्ष मना रहे थे सर, नया वर्ष गया, 2 फरवरी आ गया सर, अब सर 3 फरवरी सॉरी सर मार्च भी आएगा सर, अप्रैल भी आएगा, 21 जाएगा सर, फिर 22 आके भी चला जाएगा, क्योंकि समय सर हमारे बस में नहीं है सर। इंसान बलवान नहीं होता सर, समय बलवान होती है सर। इसलिए समय के रहते ही हम समय को पहचान ले, उसको समझ जाए सर। फिर 23 भी आएगा, 24 आएगा, 25 भी आएगा सर। हम आरसीएम में रहें या आरसीएम में ना रहें सर, 2025 आएगा सर। जिसने जो भी हमारे यहाँ आदरणीय गुरुदेव बैठे हैं हमारे बीच में, सबका समय आएगा सर। क्यों ना सर हम पार्ट टाइम 1 घंटे 2 घंटे लोगों से मिलना स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे इसको सीखना स्टार्ट कर दें, और धीरे धीरे सिखाना भी स्टार्ट कर दें। कुछ भी अलग से न करें, जो भी हम अपना जॉब कर रहे हैं, अपना जॉब करते करते हुए सर पार्ट टाइम सिस्टम को करें सर, तो सर कुछ ज्यादा नहीं होगा सर। सर ये कहना चाहूंगा, जो इतना अच्छा सिस्टम हम लोगों के बीच में मिला है, इसे हम खोने ना दें सर। मैं तो बहुत सौभाग्य हूँ सर, आज जो भी मुकाम में मैं पहुंच रहा हूँ सर, ये अपने वजह से नहीं सर, ये टीम की है ताकत, ये हमारे अपलाइनों की ताकत है, जिनके बीच में रह के मैं इसे सीख रहा हूँ सर, और सर महसूस कर रहा हूँ सर। और मैं सब लोगों से ये कहूंगा, अगर आप इस सिस्टम में आए हैं तो आप लोग भी इसे महसूस करिए। जैसे हमारे गुरुदेव वीरेंद्र सर जी कहते हैं, आप लोग ज्यादा नहीं 5-7 प्रोडक्ट की एक किट बना लीजिए और किट कंपेयर कराइए, ताकि सामने वालों के समझ में आ जाए। अगर उसे हम कहेंगे भैया आरसीएम में जुड़ जाओ, तो आरसीएम में नहीं जुड़ेगा। लेकिन वहीं उसे हम बताएंगे, अगर हम 55 ग्राम की साबुन सेकेंड ग्रेड 10 रुपए की ले सकते हैं, तो हमारे आरसीएम में भी आती है 55 ग्रेड की 5376 होता है। और ग्रेड की बात करी जाए सर तो फर्स्ट होता है, और एमआरपी की बात करें सर तो 10, और डीपी की बात करें सर, जैसे हम ऐड होते हैं तो हमको 9 रुपए की मिलती है। तो उसके ये बात समझ में आएगी, अगर हम सेकंड ग्रेड की साबुन 10 रुपए की मार्केट से ले सकते हैं, तो आरसीएम की फर्स्ट ग्रेड की साबुन हम 9 रुपए की ले सकते हैं। ये है सर किट की ताकत। जूम मीटिंग की बात मैं बताना चाहूंगा सर, बार बार आदरणीय गुरुदेव हमारे वीरेंद्र सर जी कहते हैं जूम मीटिंग में आइए। इसलिए कहते हैं जूम मीटिंग में, ये हमारी एक छोटी सी क्लास है, ये हमारी स्कूल हमारी पाठशाला है सर। हमको यहाँ पढ़ाया जाता है छोटा बड़ा कैसे होता है,
क्योंकि हम भी पढ़े हैं छोटा बड़ा कैसे होता है। काखा गागा पढ़ाया जाता है धीरे धीरे, फिर ABCD में हमको आगे ले जाया जाता है, फिर हमको गिनती में आगे लाया जाता है, फिर 1 2 हम जाते हैं सर, फिर हम 2 के पहाड़े में जाएंगे, फिर 11 के पहाड़ा हम पढ़ेंगे सर। कोई नर्सरी के लड़के को बोल दे तू 11 का पहाड़ा पढ़ के सुना, सर वो नहीं बता पाएगा। पहले उसको हम मात्रा बताना स्टार्ट करेंगे सर, छोटी आ की मात्रा, बड़ी आ की मात्रा। इसलिए हमारे आदरणीय गुरुदेव बीरेंद्र सर जी कहते हैं, रत्नेश सर जी कहते हैं, मैं कल बड़े गौर से बाला सर जी को सुन रहा था, मैं इतना महसूस करा, वो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे, भाई साहब आप वीडियो तो नहीं खोल सकते लेकिन आप अपना परिचय जरूर दे सकते हैं, मैं कहाँ से हूँ, हमारा नाम क्या है। वो अपने लिए नहीं कह रहे थे, वो हम सबके लिए कह रहे थे। हम अगर मीटिंग में आते हैं तो हम माइक खोल के अपना पता तो बता सकते हैं। इतना तो मैं कह सकता हूँ सर, अशोक कुशवाहा रीमा MP से बोल रहा हूँ, लौवा लक्ष्मणपुर से। सर इतना हम बोल सकते हैं सर, लेकिन सर हम भी डेली सुनते हैं सर। जब रत्नेश सर जी करीब 20 व्यक्तियों को आवाज देते हैं तो उसमें से सर 10 व्यक्ति की आवाज बाहर नहीं आती, अपना वो परिचय दे दे सर। तो सर ये कोई गलत बात नहीं सर, सिर्फ परिचय वो पूछ रहे हैं। और सर जो लोग परिचय नहीं देते, हमको ये जानकारी देना चाहता हूँ, आप अपना परिचय देने लगिए। आपको आज से कुछ पहले सिर्फ आपके नात और आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, आपके गांव के लोग जानते थे, लेकिन जिस दिन आप ये परिचय देना जूम मीटिंग में स्टार्ट कर देंगे, उस दिन आपको पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जानेगा सर। और एक ऐसा समय आएगा जब इसको आप महसूस करेंगे सर, धीरे धीरे और समझना स्टार्ट करेंगे सर, और काम करना स्टार्ट करेंगे सर, तो आपको धीरे धीरे पायदान में चढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको 6 महीने में लाठी मिल जाएगी, लेकिन सर 1 साल 2 साल 3 4 5 10 साल ही लग जाए सर, लेकिन सर एक समय आएगा अच्छी मुकाम में जाएंगे सर। उस दिन दुनिया आपको, पूरा हिंदुस्तान आपको जानेगा। सर आप लोगों के ये पूरी दुनिया जब मीटिंग होगी, बड़े बड़े सेमिनार होंगे सर, तो पूरी दुनिया आपसे अपॉइंटमेंट लेगी सर। आप ये मत सोचिए मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, कितना नहीं पढ़ा लिखा हूँ। TC जी कहते हैं, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, वीडियो भी रोक करके रखा हूँ, दूध बेचने वाला सर, दूध बेचने वाला किस मुकाम में है सर। मैं राजा भैया की बात कर रहा हूँ सर, मैं राजा भैया को सतना में अपनी आंखों से देखा था सर। उनके हाथ नहीं थे सर, पैर नहीं थे सर, क्या गजब की बातें थी सर, और कितनी अच्छी अच्छी बातें वो बता रहे थे सर। आज यूट्यूब में, गूगल में जाइए और राजा भैया बोल दीजिए, उनकी वीडियो आती है सर। मैं दिनेश चौधरी जी की बात कर रहा हूँ, यही बोलते हैं, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन महसूस करिए आज किस मुकाम में है सर वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सिस्टम में कोई रिक्शा चला रहा है ये मायने की बात नहीं है, कोई किसान है ये मायने की बात नहीं है, कोई पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है ये मायना नहीं लगता सर, कोई मजदूर है सर ये मायना नहीं रखता, कोई दरगाह में जाके खड़ा होता है मुझ जैसा इंसान और ये मायना नहीं रखता सर। मैं भी मजदूरी कर चुका हूँ सर। तो आज सर मजदूरी अपने जगह है, हमारी समस्याएं अपनी जगह है, बस सर हम अपने गुरुओं की बात माने और रोना छोड़ दे सर। मैं कभी अपने आप लाइन से माधव जी से ये नहीं कहा सर हमारी बिजनेस नहीं हो रही है, बिजनेस हो या ना हो, जब हमारी बिजनेस नहीं होती तो हमें अपने आप में खुद महसूस करता हूँ हमारी कमी क्या हुई है, हमारी बिजनेस हुई क्यों नहीं, हमारी टीम ग्रोथ क्यों नहीं कर पाई है, मैं खुद महसूस करता हूँ। और उस कमी को मैं अपने टीम से कंटेक्ट करके और टीम के माध्यम से मैं अपने टीम के साथ लगता हूँ और अपनी टीम से मिलता हूँ और पूछता हूँ अपने टीम से, भाई साहब बताइए मुझसे क्या कमी है, मुझको बताइए, मुझको आदेश करिए, मुझको करना क्या है। जब हमारी टीम बोलती है अशोक जी ये काम थोड़ा करवा दीजिए, अगर 1 कदम बोलती है तो मैं 2 कदम 3 कदम चलने के लिए तैयार रहता हूँ सर। टोटल 18 महीने में सर मैं बताना चाहूंगा, सितंबर में हमारी बिजनेस सर मतलब 1,19,000 थी सर और ईगल पिन निकली थी सर, लेकिन सर अक्टूबर में हमारी बिजनेस धराशायी हो गई सर। मालूम क्या, क्योंकि सर मैं अक्टूबर में काम नहीं कर पाया था, मुझे लगा मैं ईगल चला गया तो लगभग ठीक है, और मैं ऐसे ही टाइम पास कर गया सर। और सर
हमारी तो पिन गिरी ही नीचे, हमारी टीम भी नीचे चली गई थी सर। तो सर 31 अक्टूबर को मैं महसूस कर रहा था आखिर गलती क्या हुई, और सर मैं 1 नवंबर से निरंतर लगातार प्रयास किया था। तो नवंबर में हमारी सर जो जिस लाइन में मैं काम कर रहा हूँ, जिसे बोलते हैं साइड बिजनेस यानी बीकर सर, मैं टीम के साथ लगा सर और निरंतर लगातार मेहनत की सर। तो नवंबर महीने में हमारा जो बीकर था सर 1,26,000 प्लस हुआ, 1,26,000 सर हमारा बीकर हुआ। फिर सर जैसे क्लोजिंग हुई 30 नवंबर को सर रात में, और हमारी बात हुई ऑफलाइन से, हमारे सभी ऑफलाइनों से, और जो भी हमारे टीम में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पार्टनर से, हम सब लोगों को ये कहा दिसंबर लास्ट साल है, हम लोग अच्छे मन से तन मन से काम करें। तो सर उस महीने भी हमारे टीम से कई पिनें निकली, और उस महीने का जो हमारा साइड लेग था सर, मैं एक लाइन की बात कर रहा हूँ सर, जिस लेग में मैं काम कर रहा हूँ सर, तो सर लगभग 1,57,000 या हजार रुपए, मतलब 1,57,000 बीबी प्लस थे सर साइड लेग का। फिर सर नया साल आया, मैंने अपने टीम से कहा, सभी से भी मिला, मैं अपने टीम को कुछ ऐसे आदरणीय है मैं जिनको बताना चाहूंगा। रीवा सर बिछिया से हमारे अजय सिंह सर जी थे, आदरणीय हमारे अनूप सिंह सर जी थे, और हरपाल सर जी लौवा से थे। सर मैं सतना जिले में चलता हूं सर, वहां से मास्टर साहब राकेश कुशवाहा जी थे सर, आदरणीय गुरुदेव हमारे सुनील तिवारी सर जी थे, और आदरणीय गुरुदेव हमारे रजत तिवारी सर जी थे, और वीरेंद्र विश्वकर्मा सर जी थे, समयलाल कुशवाहा जी थे, उचेहरा से सर विवेक कुशवाहा और विक्रम कुशवाहा जी सर जी थे। और सर मैं नगर सॉरी सर, सर मैं अगर और थोड़ा दी जाता हूँ, अमर पाटन के पास छोटा सा गांव, वहां से रमाकांत जी थे और संजय रावत जी थे सर। मैं सब लोगों से मिला, मैं सबसे ये कहा हाथ जोड़ के, सब लोग पिन चेंज करो, हमको क्या करना हमको भी बताओ, आप लोग भी करें हम भी करें। तो हमारी टीम ने एक संगठन बनाया, एक समूह बना, और हम लोग तुरंत जूम मीटिंग करे, और जूम मीटिंग में हम सबको टारगेट दिए, खुद टारगेट लिए। मैं अपने टीम को ऐसा टारगेट नहीं देता हूँ आप 50,000 करो मैं 5,000 करता हूँ, नहीं सर, मैं टीम को ये बोलता हूँ 5 करो मैं 10 करके देता हूँ। मैं अपनी टीम को बोलता हूँ सर आप 5 करिए मैं भी 10 करूंगा। राकेश जी हमारे बीच में वो बोलते हैं आप 5 करिए मैं 10 करता हूँ। हमारे समयलाल जी हैं, उन्होंने अपनी टीम को टारगेट दिया है आप 10,000 बिजनेस करिए मैं 30 करके देता हूँ। ऐसे हमारी टीम है सर। ये टीम ऐसे कब होती है जब कोई गार्जियन ये जिम्मेवारी अपने दिमाग में असर में लेता है। अगर हम ऑफलाइन होकर अपने डाउन लाइन से कहेंगे तुम 35 करो और मैं 5 कर रहा हूँ सर, तो ऐसा नहीं होता सर। मैं 35 करूं तो टीम को बोलूंगा 5, तो हमारी टीम 5 करेगी। अगर सर हमारे टीम में 10 लीडर है सर, उनको मैं बोल दूं आप 5-5 करिए मैं करके दे रहा हूं, तो सर आपकी बिजनेस 50,000 ऐसे ही हो जाती है। कितनी चाहिए बिजनेस? 1 लाख चाहिए ना? और नीचे जाए सर, छोटा टारगेट और नीचे दे दे हम 3-3 हजार का। सर आप 3-3 हजार करिए मैं 5,000 कर रहा हूँ, और नीचे 5,000 में चले जाए हम सर। सर आप 2-2 हजार करिए मैं 3,000 कर रहा हूँ, और नीचे 5,000 में जाए, नई आईडी में जाए। सर आप 1-1 हजार करिए, आप 1,000 कर लीजिए, 2,000 मैं करके दे रहा हूँ, 2,000 करवा के दे रहा हूँ, आपका 5 होगा सर। ऐसे टारगेट टीम को दे सर, तो वास्तव में सर बिजनेस आसान हो जाती है सर। मैं ऐसा टारगेट टीम को देता हूँ, और उस टारगेट में सर जितना भी मुझसे हो सकता है सर, रात को 12 बज जाए लेकिन मैं बैठता नहीं हूँ, मैं बार बार कॉल करके पूछता हूँ आपकी बिजनेस कितनी है, आपकी कितनी है, आपकी कितनी है, बताइए कमी क्या हो रही है, बताइए हमको, हमको करना क्या ये बताइए। तो सर जो हमारी कमी थी अक्टूबर में जो मैं बताया, मैं 17 लाख बिजनेस से 1,000 8,000 हो गई हमारी, ईगल पिन नीचे आ गई हमारी। सर हमको कमी महसूस हुई, मैं दिसंबर में काम करा सर, और लगभग 1,57,000 बिजनेस वैल्यू हमारी प्लस हुई 20 लाख की, मतलब टोटल सर। फिर सर अगर मैं 20 लाख की बात करूं तो 1,26,000 बिजनेस थी सर दिसंबर में। फिर मैं सर काम करना स्टार्ट करा जनवरी में, तो सर जनवरी में जो दिसंबर में सर 1 लाख फिर सर मैं जनवरी में जब काम किया सर, तो हमारा बिल एक दो था सर 1,17,000 प्लस था सर जनवरी में। दिसंबर में सर बिल था हमारा 86,000, टोटल बिजनेस थी सर 1,58,000। फिर सर हम जनवरी में गए, जो हमारा बिल था सर
1,17,094 बीवी था सर। जनवरी में बिल था सर हमारा, और हमारी पूरी टीम एकजुट होकर सर काम करी। सर अपने टीम से पूछा, सर मुझसे कोई गलती हुई? हमारी टीम हमको आज भी कहती है सर आपसे कोई गलती नहीं हुई है, बस सर हम जो लोग चल रहे हैं धीरे धीरे सब लोग साथ में चले। मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, आप सब लोग ये मत सोचिए मैं आप लाइन हूं हमारा बिजनेस हो गया, नहीं। अपने टीम से नम्रता से पेश आइए, आपकी टीम काम करेगी और आपकी टीम आपको आगे बढ़ाएगी। पर कब बढ़ाएगी? अगर आप अपने टीम को कहोगे आप 30 करो मैं 10 कर रहा हूं, तो सर ऐसा नहीं होता है। आप अपने टीम को कहिए सर आप 10 करिए मैं 30 कर रहा हूं, आपकी मैं दूसरी पिन निकलवाना चाहता हूं। तो सामने वाला वास्तव में सर उस समय जब मेहनत करना स्टार्ट करेगा तो सर वास्तव में विश्वास मानिए 10 नहीं सर 20,000 बिजनेस आपको ला के देगा, क्योंकि हमारी टीम में ऐसा होता है सर। लेकिन आप जब उससे बोलेंगे सर आप 35 करो मैं 5 करूंगा, सर ऐसा नहीं होता सर। पहले सर टीम को हम दें बिजनेस, फिर टीम से आशा रखें। सर हम करते नहीं हैं और टीम से आशा रखते हैं सर, तो ऐसा ना करें सर। हम टीम का सहयोग करें सर, टीम की मदद करें। जब भी हमारी टीम आए सर अपने टीम से झूठ ना बोलें सर। सर मैं सत्य में बता रहा हूं, वास्तव में जो भी व्यक्ति झूठ बोलेगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं न्याय के देवता शनि देव से यही प्रार्थना किया था, हे प्रभु अगर मैं ईमानदारी और सत्य से धर्म से इस बिजनेस को अपना परम पिता परमेश्वर माना हूं, तो हे परम पिता हे परमेश्वर हे शनि देव महाराज, अगर मैं ईमानदारी से अपने टीम का साथ दूंगा, अपने अपलाइन की बात मानूंगा, तो आप मुझे मंजिल में पहुंचाइए। अगर मैं गलती करूंगा तो क्षमा करिए, लेकिन मैं अगर झूठ बोलूं बार बार तो आप मुझको धराशायी करके जमीन पटक दीजिए। तो सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है, अपने आप लाइन से झूठ मत बोलिए। आप अपने आप लाइन से नहीं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। आप लाइन से झूठ तो आप बोल देंगे, लेकिन ऊपर बैठा परम पिता परमेश्वर वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप अपने टीम से कभी झूठ मत बोलिए। आपकी बिजनेस नहीं हो रही है, आप अपनी टीम से मदद लीजिए, अपनी टीम को बताइए और टीम के साथ मिलकर काम करिए, पर टीम से झूठ मत बोलिए। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, पुनः हाथ जोड़ के अपने गुरुओं से झूठ मत बोलिए, अपने टीम से झूठ मत बोलिए। जो व्यक्ति से महसूस करेगा झूठ नहीं बोलेगा और ईमान सत्य के रास्ते में चलेगा, उसकी ही बिजनेस होगी। और जो 100% प्रोडक्ट यूज करेगा उसकी बिजनेस होगी। अगर आज मैं रनर पिन पे पहुंचा हूं नए साल में सर, तो उसकी एक ही वजह है सर, लॉकडाउन के समय सर 47 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 47 दिन से मैं घर से बाहर नहीं निकला था और सर हमारे घर का तेल चुक गया था। मैं सत्य बोल रहा हूँ, हमारी 3 बच्चियां, मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, रोजी रोटी खत्म करके कह रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। हमारे घर का तेल चुका था सर और मैं रीमा में था सर, बगल में सामान मिल रहा था सर, लेकिन सर मैं तेल लेने बाजार नहीं गया, मैं तेल लेने बाजार नहीं गया सर, ना तो हेल्थ गार्ड लाया सर, ना तो लगाने का तेल लाया सर। सर एक ही सिस्टम था सर, सब्जी मत बनाओ, सिर्फ दाल बना लो, चावल बना लो, रोटी बना लो, तेल नहीं है सब्जी मत बनाओ। लेकिन सर मेरे घर में सब्जी नहीं बनी सर, जब तेल चुका। हेल्थ गार्ड हमारे पास सर हेल्थ गार्ड नहीं था सर, लेकिन सर मैं मार्केट से तेल नहीं लाया। मैं कसम खा चुका था, अब जीऊंगा तो इसके साथ और मरूंगा तो इसके साथ, और अपने टीम को साथ में लेके चलूंगा और अपनी टीम की मदद। सर मैं जो भी बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ सर। सब प्रोडक्ट थे सर, उस समय सर डिस्प्ले बाल नहीं था, सभी लोगों को मालूम है लॉकडाउन में सर हमारे घर का हेल्थ गार्ड चुका सर, लगाने का हेयर ऑयल चुका सर, तो न तो मैं लगाने का तेल लाया सर और ना ही सर मैं हेल्थ गार्ड लाया। 1.5 महीने सर मैंने बिना सब्जी खाई ऐसे रह गया। घर से फोन आया था बच्चियों का, मम्मी का तेल चुका क्या करूं। मैं बोला माँ 1.5 महीने सब्जी मत खा, कुछ नहीं होगा, दाल है उसी खा ले, भरता भूंज ले किसी तरह, पर माँ सब्जी मत बनाना तू जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तेल मैं लाऊंगा। और सर जब थोड़ा थोड़ा छूट मिली तो आप कोई भी व्यक्ति माधव जी से बात कर सकते हैं, राकेश जी से बात करते हैं। मैं पखड़ी गया माधव जी के साथ सामान लेके, तब थोड़ा थोड़ा छूट मिली, वो भी ऐसे धीरे से, और मैं माधव जी के घर से हेल्थ गार्ड आया लेके आया, फिर अपने घर तेल हेल्थ गार्ड पहुंचाया और रीमा में लाया सर। तो सर मैं हेल्थ गार्ड के बिना सब्जी नहीं खाया था लॉकडाउन में। हमारा हेयर ऑयल नहीं था सर, तो मैं हेयर ऑयल नहीं लगाया।
मैं सनी देव को तेल चढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ सरसों का तेल आता है सर 150 ml का 53 रुपए का, उनका भी तेल चुक गया था, मैं उनसे भी हाथ जोड़ता। हे सनी देव महाराज, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता मेरी गलती क्षमा करिए। सिर्फ अगरबत्ती लीजिए, हमारे पास अगरबत्ती प्रतिष्ठा रखी है, उसी से आप भी संतुष्ट रहिए, हम भी संतुष्ट हैं। उनको भी मैं 1.5 महीने तेल नहीं चढ़ाता। तो सर इस तरह का सिस्टम बना लीजिए, जो प्रोडक्ट हमारे आरसीएम में है उसके अलावा मैं मार्केट हिसाब निहारूंगा भी नहीं और अपने टीम से झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मुझसे कोई गलती वही हो, सभी गुरुजनों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि सर ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं सर, 8वीं तक पढ़ा हूँ। तो सर अगर मुझसे कोई गलती वही हो तो मैं सभी गुरुजनों से हाथ जोड़ के बार बार विनती करता हूँ। आदरणीय गुरुदेव वीरेंद्र सर जी हैं, हमारे माधव सिंह जी हैं, रत्नेश सर जी हैं, भोपाल से हमारे जैन साहब जी हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ जब जैन साहब आते हैं इस उम्र में और कहते हैं मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। बहुत सीखने को मिलता है जैन साहब जी से। हमारे बीच में बाला सर जी हैं, जो भी हमारे बीच में आदरणीय गुरुजन जी हैं। अभी मैं देख पा नहीं रहा हूँ कौन कौन हमारे इस सिस्टम में अभी इस मीटिंग में है। सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमारी गलती क्षमा करें, जहां मुझसे कोई गलती वही हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और आप लोग इसी तरह बने रहिए, आप लोग सीखिए, हमको भी सिखाइए ताकि हम भी अपने टीम को कुछ बता सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत साधुवाद मैं देना चाहूँगा आपको अशोक कुशवाहा जी। निश्चित तौर से आज आपके माध्यम से जितनी भी बात आपके द्वारा हम लोगों के बीच में आई है, आप विश्वास करिए कि हर समय जब भी आप बोले थे रोंगटे खड़े ही थे, क्योंकि इतनी शानदार तरीके से आपने अपनी आप बीती बताई है सर। इस बिजनेस को किस तरीके से आपने, इस बिजनेस को किस हिसाब से आपने, इस बिजनेस को किस मानसिकता से आपने समझा है, किस हिसाब से आपने महसूस किया है। निश्चित तौर से अगर कोई एग्जाम्पल लेना चाहे और कोई बहुत बड़ा पिन, बहुत बड़ा लेवल चाहता हो तो निश्चित तौर से आपकी बातों से उसको सीखने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। मैं मीटिंग के शुरुआत में ही बोला था कि बड़े ही ध्यान पूर्वक से, बड़े ही गंभीरता से आप लोग बने रहिएगा। और हमारे बीच में जो संख्या थी वो कंटिन्यू 100 थी, सारे लोग हमारे साथ में बने थे। और निश्चित तौर से यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे सम्मानित लीडर हैं जो कुछ करना चाहते हैं, तो आज से निश्चित तौर से वो अपने जीवन का, ये आज का उनका जो समय है वो टर्निंग पॉइंट बनेगा उनके लिए। केवल गंभीरता से उनको समझने की जरूरत है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से सर का बिजनेस हुआ है, जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में ऑयल खत्म था, मैं ऑयल नहीं बनवाया। 101% वही व्यक्ति ये चीज कर सकता है जो इस बिजनेस में जीता हो, इस बिजनेस को महसूस करता हो, दिल से करता हो। नाम मात्र के लिए इस बिजनेस में आ जाना, नाम मात्र के लिए इस बिजनेस में अपनी फोटो लगा देना, एक दो बार अपलाइन से बात कर लेना, मतलब फॉर्मेलिटी अदा करना एक अलग बात हो जाती है। और गंभीरता से, बड़े ही गंभीरता से इसको महसूस करना, इस पे जीना, वो अलग बात होती है। आदरणीय गुरुदेव कहा करते हैं कि बोलना तो दुनिया को आता है। वास्तव में हमारे बीच में अभी अशोक कुशवाहा जी ने अपनी बात बताई और उन्होंने कहा, आप लोग एक चीज और गौर किए होंगे कि उन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ये हकीकत बात है। मैं भी जब से इस सिस्टम में आया हूं और जब से मैं जानने लगा हूं सर को, तो मुझे भी यही जानकारी है कि सर बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन आज उन्होंने अपनी सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की और जनवरी की, जो उनका खुद का लेग है, जो दूसरा कोई उनके लेग में काम नहीं करता है, कोई भी अपलाइन काम नहीं करेगा, वो खुद स्वयं अपनी टीम तैयार किए हैं। और उनका बीकर में कितना बिजनेस हुआ है उन्होंने अपने आपसे बताया है, अपने श्रीमुखों से बताया है कि हमारा बिजनेस बी लेग में इतना हो रहा है। तो उनकी एक टीम है, किस हिसाब से उन्होंने 5 घंटे, आज के दौर पे अगर 10 मिनट साहब किसी को मार्केट में खड़ा कर दिया जाए तो दोबारा उस अपलाइन के पास वो जाने की बात छोड़ दीजिए, कभी मोबाइल से बात करना पसंद नहीं करेगा
कि जो 5 घंटे इंतजार करवाने के बाद में उसको ज्वाइन करवाए। आज का जो सिचुएशन ये है कि अगर 10 मिनट कोई लेट कर दे तो निश्चित तौर से वो चला जाएगा, बोलेगा भैया हमको आपके सिस्टम में नहीं आना है, हमें नहीं ज्वाइन करना है। आप 10 मिनट बोल करके 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आपने इंतजार करवाया। लेकिन अशोक कुशवाहा जी पेट्रोल पंप के बगल, सड़क के किनारे 5 घंटे इंतजार किए। तो जो शुरुआत में जिसको रात भर नींद ना आई हो, बेचैनी महसूस होता हो, रात भर सो ना पाया हो, सुबह अपने ड्यूटी पे गया, एक सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद ड्यूटी 1 बजे तक किया, उसके बाद कुछ जरूरी आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण जाना चाहता हूं वहां से छुट्टी लेकर के, जबकि पहले से बात हो गई है, सारा चीज हो गया है कि मैं करवा दूंगा ज्वाइनिंग, लेकिन फिर भी अंदर की जो बेचैनी थी वो उनसे सहन नहीं हो पाई, वो उसको नहीं रोक पाए, चाह करके भी नहीं रोक पाए, क्योंकि बात मोबाइल नंबर मिल गया था, बात मोबाइल से हो रही थी, ये भी कंफर्म था कि मैं ज्वाइन करवा दूंगा, लेकिन फिर भी जो अंदर की बेचैनी थी, जो लालसा था, जो जागृति थी, जो उत्साह था, कुछ कर गुजरने की जो चाहत थी, वो उनको रोक नहीं पाई। और जब रोक नहीं पाई तो उसी का नतीजा था कि वो 5 घंटे सड़क के किनारे पेट्रोल पंप पे खड़े थे, बैठे थे। कैसे 5 घंटे समय निकाले होंगे बरसात के समय में, जहां हर जगह कीचड़ होती है, हर जगह छींटा पड़ता है, उस सिचुएशन में 5 घंटे उस सड़क के किनारे खड़े होकर के इंतजार किए। उसके बाद उन्होंने जब मुलाकात हुई माधव सर से, ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद में जिस हिसाब से 19 से लेकर के अभी 20 गुजरा है, 1 महीना 1.5 महीना का समय पीछे गया है, और उनका आप बीकर देखिए, उनका बिजनेस करने का तरीका देखिए। जो व्यक्ति कुछ नहीं, खुद अपने आप से बताया, अपने आप बताए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको बोर्ड में लिखना नहीं आता है, लेकिन ये जो सवा घंटे का उनका स्पीच था, इस सवा घंटे के स्पीच में अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, एमसीए एमबीए किया हुआ व्यक्ति अगर कुछ सीखना चाहे तो निश्चित तौर से ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, जिनको जरूरत होगा, जिनको कुछ कर गुजरने की चाहत होगी तो निश्चित तौर से आप मेरे से बोल सकते हैं। जब आप कभी भी एकांत में रहिए तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आज आपको नहीं समझ में आया हो तो आप 2 बार 4 बार इसको सुन लीजिए, निश्चित तौर से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और ये सिस्टम ऐसा है कि इस सिस्टम में जो व्यक्ति एक बार आ गया है, अगर उसको कुछ कर गुजरना है तो निश्चित तौर से इस पे केवल सवारी करना है, सवार ही रहना है, उतरना नहीं है। अगर जो व्यक्ति रास्ते में उतर जाएगा वो बहुत पीछे चला जाएगा, उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, चाह करके भी वो रिकवरी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से अभी अशोक कुशवाहा जी ने बताया कि हमारे बीच में माधव सर आए थे और मैंने उनको साफ तौर से मना कर दिया था कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, लेकिन वो बेचैनी 2019 में जब उनको अगस्त में आई तो 101% उसका खामियाजा वो खुद ही आज समझ रहे होंगे कि काश अगर उस समय मैं बात मान लेता तो आज मैं कहाँ पे रहता, किस लेवल पे रहता, किस स्टेज पे रहता, हमारी टीम और कितनी बड़ी हो सकती थी। वो सारा चीज का खामियाजा वो आज के दौर पे वो उसका मतलब पूर्ति नहीं कर सकते, वो पूर्ति नहीं कर सकते। वो पूर्ति अब उसी हिसाब से होगा कि उनको जितने टाइम उन्होंने पीछे छोड़ा है उतना टाइम इनको आगे तक और लेके जाना होगा, तब कहीं जाकर के मैनेज हो पाएगा। तो हमारा सिर्फ निवेदन यही है कि ये बहुत शानदार बिजनेस है, बहुत ही शानदार अवसर है। यहाँ पे आदमी एक खुद मालिक के हैसियत से बैठा है, खुद मालिक है, खुद बिजनेस का पार्टनर है, उसका खुद का बिजनेस है। जो व्यक्ति आज इस खूबसूरत से बिजनेस को नहीं समझ पाएगा, दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, दुनिया की ऐसा कोई सा प्लेटफॉर्म नहीं है कि उसको कहीं पे रोजगार मिल जाएगा और वो एक ही कंपनी में रहेगा और सक्सेस हो जाएगा। ये आज आप लोग हमारी बात को चाहे तो लिख लीजिए, चाहे तो आप इग्नोर कर दीजिए, मर्जी आपकी है, लेकिन जितना खूबसूरत प्लेटफॉर्म ये है, जितनी खूबसूरत व्यवस्थाएं, जितना खूबसूरत मान सम्मान, खूबसूरत पैसा जिसको सबकी चाहत है, तो अशोक कुशवाहा सर के जैसा बनिए, उनके जैसा करिए। 101% अगर यहाँ पे 5 साल मांगा जाता है, 2019 में ज्वाइन किए हैं, बीकर कितना गया है, इनकम कितनी है, साल की इनकम उनकी कितनी है, महीने की इनकम कितनी है, कभी आप जानने का प्रयास करिए। केवल 12 महीने में जो व्यक्ति इतना बड़ा
इतना बड़ा कार्य कर सकता है, तो बच्चे अभी 4 साल हैं, मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि हाँ, इसकी हकीकत क्या है। जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होते हुए भी आज वो कहीं सतना, कहीं उचेहरा, कहीं रीवा, कहीं मैहर, कहीं किसी गाँव में, तो कहीं न कहीं इस बिज़नेस में इतना बड़ा लेवल है कि उस लेवल को अचीव करने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। हमारे बीच में आदरणीय बीरेन तिवारी साहब हैं, जो अच्छा खासा नौकरी था, उसको परित्याग करके आज फुल टाइम इस आरसीएम से खूबसूरत से बिज़नेस में हैं और हम लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में माधव सर हैं, उन्होंने परित्याग कर दिया नौकरी का। तो कहीं न कहीं नौकरी से ज़्यादा सुनहरा उज्ज्वल भविष्य हमें इस बिज़नेस में मिलता है। जो इसकी भविष्य को देख लेगा, इसके भविष्य को समझ लेगा, तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं हमें ऐसा लगेगा कि हमें यहाँ पे बहुत कुछ इमारत हासिल हो सकती है, बहुत कुछ हम इसमें सीख सकते हैं, बहुत कुछ बहुत बड़ा मुकाम पा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय गुरुदेव हैं बीरेन तिवारी साहब। मैं चाहूँगा कि सर माइक अनम्यूट करके और आज के मीटिंग के बारे में जो अशोक सर ने हम लोगों को अपनी आप बीती अपनी जीवनी और इस बिज़नेस को कैसे महसूस किया जाना चाहिए, कैसे बिज़नेस को किया जाना चाहिए, जो उन्होंने बताया है सर, उसमें कुछ प्रकाश डालने का कृपा करें और कुछ हम लोगों को एक नया मार्गदर्शन दें, जिससे आज आज से कुछ लोगों के बीच का जो डाउट है, जो कुछ लोगों के बीच की जो खामियाँ हैं, वो आज के दिन से टर्निंग पॉइंट उनका बने और निश्चित तौर से वो एक सफल मार्ग की ओर चलें और अपने जीवन में अनंत सफलता पाएँ, अनंत खुशहाली पाएँ, उनका पूरा जीवन काल खुशहाल रहे, उनकी पूरी पीढ़ियाँ खुशहाल रहें। इसी कामना के साथ मैं आपको इनवाइट करता हूँ सर, आज कुछ आप मार्गदर्शन दें, कुछ आशीर्वचन दें सर। बहुत 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 धन्यवाद सर। और बहुत शानदार तरीके से अशोक जी ने पूर्णतः बताने का प्रयास किए हैं और निश्चित रूप से वो बताए हैं। हो सकता है कि लोगों को ना समझ में आई हो, लेकिन बहुत ही शानदार था जो उनके साथ बीता है। वास्तविकता में यही बताने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति का बिजनेस हो जाता है, जब किसी साथी का बिजनेस होने लगता है, तो उस व्यक्ति को अपने संघर्ष ही बताने चाहिए। एकदम सच बात है। काम तो कैसे करना है वो तो सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन क्या होता है कि अपने को लगने लगता है कि इस व्यक्ति को लोग मिल गए तो ऐसा हो गया। लेकिन किसी व्यक्ति के जब पीछे झाँक के देखें, जब पीछे जाके देखें, तब अपने को पता चलता है कि सामने वाले ने कितना संघर्ष किया है। और निश्चित रूप से अशोक जी इस बिज़नेस को बहुत ईमानदारी से करते हैं, बहुत गहराई से समझते हैं और हम एकदम सच बता रहे हैं कि हमारी मतलब हमारे बीच में मतलब इतने इस प्रकार से उत्साहित बहुत कम लोग होते हैं। मतलब निश्चित रूप से आप बहुत शानदार तरीके से इस बिज़नेस को करते भी हैं और लोगों के प्रति आपका स्नेह भी बहुत है। क्या होता है कि हम बिज़नेस तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारा लोगों से स्नेह और प्रेम नहीं है, तो ऐसा बिज़नेस किसी काम का नहीं है। तो निश्चित रूप से उनका लोगों का बहुत अच्छा लगाव भी है, पूरी टीम से बहुत अच्छा मिल के रहते हैं और बहुत शानदार तरीके से वो जो उनके काम करने का तरीका है, अगर वो लोग आप लोग सुने होंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा बताए हैं। और हम बताना चाहते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि एक लेग में काम किए हैं, जो उनकी एक और लेग है उसमें भी लगभग वो हमारी जो जानकारी है, तो 25-30 लोगों को जोड़े हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह काम कर रहे हैं। तो उधर भी वो उनके जिनको वो जोड़े हैं, वो बहुत समर्पित रूप से वो लोग भी काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो बहुत साथियों के संपर्क में रहते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि ऐसा हम फ़ोन लगाएँ या ना लगाएँ, ऐसा हम भी लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम फ़ोन नहीं लगा पाते हैं, तो वो ऐसा कभी हफ़्ते नहीं होता है कि हफ़्ते में 2 बार और 3 बार हमसे उनकी बात ना हो, हमेशा वो फ़ोन लगाते हैं। हम लगा पाएँ या ना लगा पाएँ, लेकिन वो स्वयं फ़ोन लगाते हैं और वो स्वयं लगा के हमको भी उत्साहित कर देते हैं। हमको तो लगता है वो अपने लिए फ़ोन लगाते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए फ़ोन लगाते हैं और हमको स्वयं को वो बहुत उत्साहित कर देते हैं। और निश्चित रूप से
बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ हैं, कभी अगर ऐसी जरूरत पड़े तो हम एकदम आपके साथ करना चाहते हैं और चलना चाहते हैं, इसलिए कि अभी जब हम उनके साथ परसों के दिन गए थे तो एक शब्द भी हम माधव जी से बात नहीं किए और किसी से नहीं बात किए, केवल अशोक जी के कहने से और अशोक जी के बात करने से केवल हम यस कर दिए, इसलिए कि हमको उनके बारे में पता है। जब आपको अपने किसी लीडर के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में आपको जब पता होता है तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं रहते हैं। जब आपको किसी के ऊपर विश्वास होता है तो आप निश्चित रूप से हर समय चलने के लिए और उनसे कोई किसी भी प्रकार का किंतु परंतु दिमाग में नहीं रहता है और चलने का प्रयास कर देता है आदमी। लेकिन जहाँ पे डाउट रहता है, वहाँ पे लोगों से हर प्रकार की बातें करता है। तो बहुत शानदार तरीके से अशोक जी बताए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद और कोटि-कोटि आपको सर इस बिज़नेस की बहुत ऊँचाइयों मिलेंगी निश्चित रूप से और बहुत कम समय में आप बहुत बड़ा लेवल अचीव करेंगे। बस केवल इस उत्साह को, इस अंदर के कॉन्फिडेंस को लगातार रखने की और